हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि बाहर के शत्रुओं के प्रति सावधान रहना है। अतः जब गाड़ी चलाते हैं तो होशियार रहते हैं कि कोई आके टक्कर न लगा दे। किंतु भीतर के शत्रु हमें बार बार गिराते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के रूप में, जो अपने ही अनियंत्रित मन के कारण उत्पन्न होते हैं। वहां पर हम असावधानी बरतते हैं। ये जो नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं, इनका कारण क्या होता है? दृष्टांत के लिए लीजिए, सन 1970 में इतिहास के रईसों में विश्व का सबसे रईस आदमी था हावर्ड ह्यूग्स। उसके पास इतनी संपत्ति थी, अपनी प्राइवेट एयरलाइंस तो थी ही, द ह्यूग एयरलाइंस। वो युवावस्था में हॉलीवुड का प्रोड्यूसर भी था। इतने विलास में रहता था कि अमेरिका के मनोरंजन की नगरी लास वेगास में जब गया और सबसे बड़े होटल डेजर्ट इन के पेंट हाउस स्वीट में रहा, उसकी आदत थी रात को पुराने हॉलीवुड पिक्चरों को देखना। और 3 ही टीवी चैनल थे लास वेगास केबल टीवी में, और कोई रात में हॉलीवुड पिक्चरें पुरानी नहीं दिखाता था। तो उसने अपना ही एक चैनल खरीद लिया ताकि अपनी आदत को वो पूरा कर सके। इतनी संपत्ति थी, किंतु लगभग 35-40 वर्ष की आयु में अपने मन पर नियंत्रण खो गया और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि बाहर से शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये हैं जर्म्स। अपने को वो जर्म फ्री मानता था और वैसा रखने के लिए हाथों को इतना धोता था कि खून निकलने लग जाए। घर के नौकरों को आज्ञा दी हुई थी, बेचारों को अपने जूतों के ऊपर लिफाफे बांधने पड़ते थे और हाथों पर 3 बार नैपकिन लगा के और तब उसे खाना परोसना होता था। यदि कभी कोई भी नौकर को बुखार इत्यादि हो जाए, उसे लगता था कि घर में जर्म का लोड अत्यधिक हो गया है, अपनी अलमारी के सब वस्त्रों को भस्म करा देता था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष वे सेल्फ इम्प्रिजनमेंट में रहा। कमरे की खिड़कियों पर वो काला कागज लगा देता था, भीतर बैठा रहता था, उस कमरे को वो जर्म फ्री मानता था और यही सोचता जाता था कि बाहर से जर्म उस पर आक्रमण कर रहे हैं। अंत में वो जब मरा, लोगों को समझ में नहीं आया। एकांत में उसने आत्महत्या की कि क्या किया। यहां पर एक व्यक्ति था जिसके पास बाहर सब कुछ था, किंतु फिर भी इतना दुखी रहा और उसके जीवन में इतना असंतोष रहा। क्यों? वो अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। ये जो नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं, इनका कारण क्या होता है? एक प्रमुख कारण होता है गलत मान्यताएं, रॉन्ग बिलीफ्स। वो क्या है? बुद्धि में अज्ञान। जैसे एक बुद्धि का दोष है ओवर जेनरलाइजेशन। मीना ने मोहन की दोस्ती को ठुकरा दी, तो मोहन ने उस एक घटना से ओवर जनरलाइज कर दिया कि देखो, मीना ने मेरे साथ दोस्ती नहीं की, अब बीना भी नहीं करेगी, नीना भी नहीं करेगी, लीना भी नहीं करेगी, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। भाई ऐसा थोड़ी कोई नियम है कि एक ने ठुकरा दिया तो सब ठुकरा देंगे। या मान लो कोई इंटरव्यू के लिए गया, अब वो बड़ा कठिन इंटरव्यू था, उसमें वो फेल हो गया। उसने कहा मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, अब मैं किसी इंटरव्यू में पास हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो नकारात्मक विचार है, उसका कारण क्या है?
बुद्धि का दोष, बुद्धि ने गलत मान्यता बना ली है, ओवर जनरलाइजेशन। इसी प्रकार से दूसरा दोष ये क्या है? इमोशनल थिंकिंग। जो लोग अत्यधिक हृदय प्रधान होते हैं वे अपने भावनाओं में ही बह जाते हैं, यानी अपने भावना को सर्वोपरि सत्य मान लेते हैं। ये बिजनेस जरूर फेल होगा। क्यों? मेरा मन कह रहा है कि ये फेल होगा। अरे भाई, तुम्हारा मन क्या विश्व की अथॉरिटी है? लेकिन उसके मन ने भाव उत्पन्न किया कि ये फेल हो सकता है। वो कहता है कि भाई जब मेरा मन कह रहा है तो अवश्य फेल ही होगा। आप मुझे धोखा दे रहे हो। अरे भाई, मैं तो कोई धोखा नहीं दे रहा। नहीं, मेरा मन कह रहा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हो, तो जरूर आप दे रहे हो। तो जो लोग अपने भावनाओं को अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं, वो उनका हृदय सर्वोपरि, हार्ट रूल्स द हेड हो जाता है, वे अक्सर इस इमोशनल रीजनिंग के शिकार बन जाते हैं। अब इसी प्रकार से तीसरा फॉल्टी थिंकिंग, ये है पोलराइज्ड थिंकिंग। वो क्या है? ऑल या नथिंग। मुझे A+ नहीं मिला, इसका मतलब मैं तो फेलियर हूं। भाई, A भी तो होता है, B+ होता है, A- होता है, कितने ग्रेड्स होते हैं। नहीं, A+ नहीं मिला, मैं तो फेलियर हूं। यानी उसके विचारों में या तो सब कुछ मिले या कुछ भी नहीं मिला। तो ये बेचारा, आप सोचिए, कितना कुछ मिलने पर भी यही सोचता रहता है मैं तो फेल हो गया। क्यों? उसकी बुद्धि ने गलत मान्यता बना ली। ऐसे ही एक चौथा दोष उदाहरणार्थ आपको दे रहा हूं बुद्धि का। तुम मुझे दुखी करते हो। दूसरा कहता है भाई मैं तो अच्छा व्यवहार करता हूं, तुम्हारा ये व्यवहार जो है ना वो मुझे दुखी कर देता। अब देखिए इसमें दोष क्या है। किसी के व्यवहार और हमारे विचारों में एक गैप। वो कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने मन में जो विचार लाना चाहें, अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन हमने अपने विचारों के लिए दूसरे को दोष दे दिया। अब हमारे विचारों की चाबी उसके हाथ में। जब तक अपने व्यवहार को ठीक नहीं करेगा, ऐसे परिवर्तित नहीं करेगा, तो मैं फिर सुखी नहीं हो पाऊंगा। इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। तो इन सब परिस्थितियों में बुद्धि ने गलत बिलीफ्स स्थापित कर ली और मन को उसके अनुसार चला रही है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि भाई अर्जुन, मन तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु उसकी शासिका है बुद्धि। मन को ठीक चलाना है तो बुद्धि को ज्ञान युक्त करना होगा, यानी वास्तविक ज्ञान से उसको प्रकाशित करें। और उस ज्ञान के से आलोकित बुद्धि फिर दोषमय मान्यताओं से रहित हो जाएगी और फिर ये नकारात्मक विचारों से मन को रिक्त कर पाएगी। तो आज हमने इस बात पर चिंतन किया कि नेगेटिव थिंकिंग में बुद्धि का क्या महत्व है और ज्ञान से बुद्धि को प्रकाशित करने का इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।